कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, विधानसभा का घेराव करने जा रही है। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बात करते हैं उनसे। सर, क्या वजह है कि विधानसभा का घेराव करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है, न शिक्षा का विकास हो रहा है, न किसानों का विकास हो रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादा किया था, सरकारी पद खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर जिसे राजधर्म का निर्वहन करना चाहिए, वो एक योगी की तरह बात करता है। तो हमारी विधानसभा घेराव का उद्देश्य ये भी होगा कि योगी जी तय कर लें कि वो संत हैं या एक राज्य के संवैधानिक मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम पे है, पुलिस का राज है, पुलिस की लाठी और गोली का राज है। जिस तरह से अभी एक जज साहब खुद जेल में जाकर देख कर आए हैं किस तरह से पुलिस फर्जी तरीके से हाफ इनकाउंटर करती है। उत्तर प्रदेश में सरकार के तौर पर जिन ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अगर हम आंकड़ों के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा उनके अपमान किए जा रहे हैं, उन्हें बंधन में बांधकर राजनीति कराई जा रही है, दलितों के साथ भेदभाव किए जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम विधानसभा घेराव करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न पैसा खर्च कर पा रही बजट का, न सड़कें बनवा पा रही है जो गाँवों को जोड़ती हैं। तमाम विसंगतियां हैं जिससे उत्तर प्रदेश त्रस्त है और परेशान है। आपके साथी रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी उन्होंने अभी 20-25 दिन पहले। कल समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। क्या आपको क्या लग रहा है कि क्यों आपके नेता छोड़ छोड़ के दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं? देखिए, हम तो एक चीज़ मानते हैं, हम आज ये भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी आज तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जहाँ तक सिद्दीकी साहब का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में रहे तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मीडिया डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना रखा था प्रदेश का। राष्ट्रीय पार्टी है हम, उन्हें कांग्रेस का प्रांतीय अध्यक्ष बना रखा था। नंबर 2 पोस्ट उत्तर प्रदेश में है और फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी गए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में? इतने कहेंगे हमारी शुभकामनाएं हैं, हमने आपको यहाँ चेयरमैन बना रखा था, आप वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए समाजवादी पार्टी में। काम नहीं करने दिया आप लोगों ने, उनका आरोप तो यही है। और इसी काम करने के लिए जो भी काम करो उसके लिए पीछे से दामन खींचा जाता था, लत्ती लगाई जाती थी, लंगड़ी फंसाई जाती थी। तो खुल कर बोले ना, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो खुल के कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विभिन्न प्रमुख पदों से नवाजा था, सम्मान दिया था। उस काम सम्मान के आधार पर काम करने में बाधा क्या थी? अब तो बता देना चाहिए। अब तो पार्टी में नहीं है भाई, जिससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी के मंच पे कही हैं, तो ये भी कह दें कि उनको कौन से काम में बाधा उत्पन्न की गई थी। ये सियासत है। मुझे लगता है आजकल नेताओं का जो चरित्र है, कहीं न कहीं उसमें अस्थायित्व तो नहीं है। जनता इसका मूल्यांकन करती है और जनता से भी कहूँगा कि रोज घर बदलने वालों को, भाई एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, रोज घर बदलने वालों का मूल्यांकन जनता करे कि वो आपके हित के लिए हैं कि अपने हित के लिए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब सदन में उनको लेकर जो है वो तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। कल अखिलेश यादव ने कहा कि हम शंकराचार्य के पूरी तरह से समर्थन में हैं। आप क्या कहेंगे जो शंकराचार्य और एक संत, एक साधु के बीच जो है वो विवाद इस तरह से बढ़ा है? नहीं, किस संत और साधु के बीच में बढ़ा है? मुख्यमंत्री भी तो संत हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री जी तय कर लें कि मुख्यमंत्री साधु संत हैं या मुख्यमंत्री हैं। देखिए, समाज दोहरा चरित्र जीने वालों को स्वीकार नहीं करता है। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होती है और संविधान की शपथ लेकर वो उसके अनुसार काम करता है। साधु संत सन्यासी अपने मठ, अपने मंदिर, अपने धर्म के हिसाब से काम करता है। तो पहले तो वही तय कर लें। जहाँ तक शंकराचार्य जी के साथ होने की बात है, अखिलेश जी ने ठीक किया। आप जिस आदमी सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो खुद उनके साथ, जिस दिन से उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ,
चाहे बटुसाधियों की चोटी खींची गई हो या शंकराचार्य जी की हत्या की साजिश की गई हो, दीपक सिंह साथ खड़े थे ना उनके। हम तो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें समर्थन देने भी जा रहे थे। पूरे जिले की पुलिस ने रोका था अमेठी में हमें, हम तब भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। और जो उनकी लखनऊ में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है गोरक्षा अभियान का, हम उसमें भी जुड़कर काम कर रहे हैं। तो हम उनके साथ हैं और हम ये मानते हैं कि हमारा जो धर्म है वो धर्म हमारा राजनीति है। हमारे देश का संविधान और कांग्रेस पार्टी का संविधान लगभग एक जैसा है। तो वो किसी धर्म के साथ अत्याचार अन्याय होगा, सरकार अन्याय करेगी तो कांग्रेस पार्टी भी खड़ी रहेगी और हम भी खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पीच दिया, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं में खासी नाराज़गी है। उन्होंने नेता विरोधी दल के को कहा कि अपनी बुढ़िया को साथ लेके जाइए जेवर एयरपोर्ट। तो उस बुढ़िया शब्द से बड़ी आपत्ति है। अखिलेश यादव ने यही कहा, उनके एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी MIM के प्रदेश अध्यक्ष को कुछ इस तरह की भाषा से नवाजा था। अखिलेश यादव ने ये कहा कि जैसा इंजन वैसे ही डिब्बे। आप क्या सोचते हैं जो ये बयानबाजियां चल रही हैं? देखो, हम तो ये मानते हैं ये जाहिलों की सरकार है। ये ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लिए ही नहीं बने हैं, ये सिर्फ हुड़दंग के लिए बने हैं, ये विपक्ष के लिए बने हैं, हंगामा करने के लिए बने हैं, बदजुबानी के लिए बने हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक अपमान ब्राह्मणों का ही हुआ है। माता प्रसाद जी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, LOP हैं, नेता विरोधी दल। भारतीय संविधान में सदन के भीतर मुख्यमंत्री से बड़ा पद माना जाता है। यही देश में भी स्थिति है, देश के हालात देख रहे हैं आप, कैसे वहाँ पर LOP को बोलने नहीं दिया जा रहा है। परंपराएं हैं कि जब नेता विरोधी दल खड़ा होता है बोलने के लिए तो मुख्यमंत्री हो या कोई हो बैठ जाता है, नहीं बोलता है। हालांकि परंपराओं की बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर सकते हैं। उस ऐसे अनुभवशील व्यक्ति को, जो आज नेता विरोधी दल है, इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, उनकी पत्नी को सम्मान के बजाय अपमान करना, बुढ़िया जैसे शब्द कहे जाना, ये निंदनीय है। मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लोग ऐसी अराजक, ऐसी बदजुबान सरकार को हटाने का काम करें। सरकार हटने के बाद ये जो इनके डिब्बे हैं, जो बदजुबानी करते हैं, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों का अपमान करते हैं, ये डिब्बे अपने आप पटरी उतर जाएंगे। कोई इनका अस्तित्व नहीं है, कोई इनका आधार नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लाते इनको इसीलिए हैं, चूंकि आप देखिए ना, जिनको भी आपने कहा ना कि उन्होंने किसी नेता को बड़े अपशब्द बोले, राजभर जी की पार्टी ने, ये पहले क्या क्या बोले हैं? राजभर जी ने तो कहा था ना कि हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट, सबसे अलोकतांत्रिक, सबसे बड़े झुट्ठे योगी और मोदी जी हैं। तो फिर ये डिब्बे पटरी उतर जाएंगे, फिर वही बोलना शुरू कर देंगे। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना दीपक सिंह जी को, तमाम बातें उन्होंने रखी और कहा कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन होगा वो तमाम मुद्दों को लेकर होगा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।